हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में इंग्लिश सिलेबस में पोइट्री सेक्शन में आप 6 पोइम पढ़ रहे हो फ्रॉम डबरविच। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको लिखा है। वो महान कवि भी थे और निबंधकार भी थे और इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1822 टू 1888, तो लगभग 66 साल इनकी लाइफ रही है। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, कंपोज किया है। और ये वाली सामने वाली पोएम जो आपके डबरविच, जो वो और उनकी जो सहयोगिनी है, उनके प्रिय कह सकते हो, उसे रिलेट करते हैं इस पोएम में और बताते हैं इस संसार के विषय में। आह लव, ओ मेरे प्रिय, ये उनकी जो है ये लेडी है जो उनकी बेलव्ड भी हो सकती है और उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी। आ लव लेट्स बी ट्रू, चलो हम एक दूसरे के प्रति सच्चा बने, एक दूसरे के प्रति प्रतिभावान बने, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने। टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, जैसा ये संसार दिखता है वास्तव में वैसा नहीं है, जैसा ये संसार दिखता है वास्तव में वैसा नहीं है। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, हमारे सामने ये स्वप्न भूमि की तरह है। कैसा है हमारे सामने? सपनों की भूमि की तरह है। सो वेरियस, बहुत ज़्यादा भिन्न। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। सो न्यू, हमेशा नया सा लगता है। हैथ, हैथ मतलब किंतु। रियली नीदर जॉय, परंतु ना तो यहाँ पर सुख है, नॉर लव, ना ही प्रेम है, नॉर लाइट, ना ही प्रकाश है। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही निश्चितता है। नॉर पीस, ना ही शांति है। नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही दर्द के लिए मदद है। एंड वी आर हेयर एज ऑन द क्लिम ट्रेन, हम यहाँ पर स्थित हैं जैसे बस एक दर्द को हासिल करते हुए, अंधेरे स्थान में दर्द को हासिल करते हुए, अंधेरे स्थान के दर्द को देखते हुए। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल ऑफ नाइट फ्लाइट, जैसे कि हम बस मौका मिले तो हमें एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे, तैयार रहते हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज आर क्लैश बाय नाइट, जैसे रात के अंधेरे में सेनाएं एक दूसरे पर हमला करती हैं और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। पोइम का एप्रिसिएशन है। द पोइम एज अ लिरिक, ये दुख भरी कविता है। लिरिक एलेजिक इन ए टोन एक्सप्रेस द मूड ऑफ सैड रिफ्लेक्शन, यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहा है और दुख के मूड में ये कविता, इस कविता की रचना कर रहा है। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट अर्नोल्ड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग मेटेरियलिज्म, इस कविता में जो पोएट हैं अर्नोल्ड, वो मेटेरियलिज्म का मतलब भौतिकतावाद, 19वीं शताब्दी का जो भौतिकतावाद है उसको विरोध करने की कोशिश करते हैं। ही सेज, वे कहते हैं that the world without religion is a wasteland, कि ये सारा का सारा संसार वेस्टलैंड, एक ऐसी भूमि है जो बेकार की है, मुफ्त बेमतलब की है ना, निरर्थक भूमि है। उससे ये लिया गया है। ये नाटक भी एक वेस्टलैंड, जो कि आपको एमए में पढ़ने को मिलेगा। द पोइट्स माइंड वॉज डिस्टर्ब, कवि का दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है। विद द रिलीजियस अनसर्टिनिटी इन द सेप्टिज्म ऑफ हिज एज, उसकी एज में जो धर्म की अनिश्चितता उसके सामने है। द पोइट इज़ रिच इन इमेजिनरी म्यूजिक एंड डिक्शन, तो कवि जो है कल्पना करने के लिए, संगीत के लिए और अपनी भाव भंगिमा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित है या बहुत ज़्यादा प्रेरक है। तो इस तरह से ये पोइम आपने पढ़ ली बच्चों। ये इसका सेंट्रल आइडिया था और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो आप करिएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसकी एक्सरसाइज भी छोटी सी ही है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, चाहे तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसका कर लीजिएगा, चाहे तो इसे कर लीजिएगा। ये है, इसे सेंट्रल आइडिया के रूप में लिख लीजिए। चाहे तो मैंने ये बताया, इसे सेंट्रल आइडिया के रूप में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए।
चाहे ये आपके सामने है, ये वाला सेक्शन है, इसे सेंट्रल आइडिया के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, किसी का भी स्क्रीनशॉट लेकर, चाहे इसका और चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। बाकी आप क्लास में आएंगे, क्लास स्टडी होगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये पोएम है इसके सामने, ये इसका सेंट्रल आइडिया होगा, ये इसकी एक्सरसाइज है, पूरी की एक्सरसाइज है ये। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्सरसाइज कर लीजिए, काफ़ी समय आपके सामने है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये 6 पोएम्स आपकी हो गई। ओके, हाफ ईयरली तक का कोर्स हो गया।